is exactly what we are going to focus on. एक बार जोरदार ताली. Of course, women in blue, they are doing amazing. और नारी शक्ति की हम अब बात इतनी ज़्यादा करते नहीं हैं because it is not very different anymore. एक ज़माना था, एक दौर था जब हमें उस प्रेरणा की ज़रूरत थी. अब women are already on the top. और कॉमनवेल्थ के चेयरमैन से भी बात हुई थी. जो आयोजक देश है ग्लासगो, वहाँ पे कुश्ती है नहीं, इसलिए उसने कुश्ती हॉकी दोनों को बाहर कर दिया. उसमें हमारा कोई रोल नहीं अब. तो मान के चले अब कुछ उसमें आगे बात नहीं बढ़ेगी जी. उसमें मान के चले अब कुछ और उसमें आगे कुछ और होने वाला नहीं है. मतलब इस कॉमनवेल्थ में नहीं होगा, इसके आगे वाले में कुश्ती वापस आ जाएगी. इसके बाद जो कॉमनवेल्थ होगा उसमें कुश्ती रहेगी. ठीक है, थैंक यू. सर, अंजलि राजपूत दिस साइड फ्रॉम न्यूज़ 18. सर, मेरा सवाल आपसे ये कि अमूमन गेम्स में देखा जाता है कि कोई ना कोई सोर्स लगा के आता है और उसे सेलेक्ट कर लेते हैं. हालांकि सर ने अभी बोल दिया कि जात के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, जेंडर के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होगा. तो इसमें मान के चलिए कि किसी भी बैकग्राउंड का कोई भी आएगा तो उसको उसके टैलेंट के दम पे उसके सेलेक्ट किया जाएगा. देखिए मैडम, हमारे खेल में सिफारिश चलता ही नहीं. कुश्ती एक ऐसा गेम है जिसमें सिफारिश चलता ही नहीं. वही मैं अब अगर आप, क्योंकि इसमें चूंकि आपने सवाल इनसे पूछा था, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर हम बताते हैं. फेडरेशन एक लिस्ट देती है, तो फेडरेशन शुरू करेगी ओलंपिक से कि हमारे देश में कितने ओलंपियन हैं. कंसल्ट लेने के बाद जो ओलंपियन भाग लेना चाहता है, जो पुराने ओलंपियन भी हैं, उनको भी सूचना जाएगी कि हम ओलंपिक से लिस्ट बनाएगी फेडरेशन कि ओलंपियन हमारे पास इतने हैं. उनका अगर कंसर्ट आ गया, फिर वर्ल्ड चैंपियंस में कितने मेडल हैं, किसके मेडल हैं, फिर उनकी लिस्ट बनेगी.